हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल के बारे में। तो चलिए, अभी मैं आ चुका हूँ 3ds मैक्स के स्क्रीन पे और समझते हैं इन टूल्स के बारे में। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेहतर तरीके से इस टूल के बारे में बता सकूं, बस आपको ध्यान लगा के देखना है। तो देखिए, मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल जो है वो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी मदद करेगा। अब बात आती है कि ये टूल होते कहाँ पे हैं। तो अगर आप टॉप में देखें तो यहाँ पे ये 3 बटन्स हैं, जिसमें से जो पहला बटन है ये है मूव टूल का, दूसरा जो बटन है ये है रोटेट का, और तीसरा जो बटन है वो है स्केल का। चलिए, अब आप ये तो समझ चुके हैं कि मूव, रोटेट और स्केल के बटन्स कहाँ पे हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट की के बारे में बता दूं। तो अगर आप मूव टूल यूज करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा W, रोटेट के लिए यूज करना पड़ेगा E, और स्केल के लिए यूज करना पड़ेगा R। ओके, नाइस। अब आप ये जान चुके हैं कि इन टूल्स के शॉर्टकट की क्या है। अब आपको याद रखना है, याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, तो अब आते हैं रिपोर्ट पे, और यहाँ पे आप अपना नजर दौड़ा के रखें या नजर को फोकस कर लें इस जगह पे। और अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं W प्रेस करता हूं तो आपको ये 3 एरो दिखाई देते हैं। ये एक्चुअल में मूव टूल का इंडिकेशन है। ओके, तो अगर आप मूव टूल लेते हैं तो ये 3 एरोज आपको दिखेंगे। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपने मूव टूल लेकर के रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप माउस पॉइंटर को देखें, जैसे आप इस पे लेके जा रहे हैं तो पॉइंटर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि मूव टूल का आइकन आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, अभी मैं ई प्रेस करता हूं। तो ई प्रेस करते ही आप देखेंगे अब एरो के बदले आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। और जब भी आप सर्कल पे पॉइंटर को लेके जाएंगे तो वो सर्कल पे रोटेट टूल का आइकन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रोटेट टूल को पहचानना सीख गए। अब चलिए आर प्रेस करते हैं। आर प्रेस करते ही स्केल टूल आ जाएगा, और जैसे ही आप पॉइंटर लेके जाएंगे ये इस तरीके से स्केल टूल का आइकन शो करेगा। और इसके अलावा आप ये भी समझ चुके हैं कि स्केल टूल में एरो नहीं होता, ना ही सर्कल होता है। इसमें कुछ आपको इस तरीके से ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। तो अब आप मूव, रोटेट और स्केल टूल को पहचानना सीख गए। चलिए, अब थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं और अपना ध्यान आप लेकर के जाएं इस अल्फाबेट पे। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है X, इधर आपको Y और इधर आपको Z। फिर अगर आप W प्रेस करते हो या मूव टूल लेते हो तो इसमें भी आपको X, Y और Z मिलता है। और अगर आप रोटेट टूल ले लेते हैं तो इसमें भी आपको X, Y और Z लिखा हुआ मिलता है। तो ये जो X, Y और Z है या Z है, ये क्या है एक्चुअल में? 3 डायमेंशन है, 3 एक्सिस है। अब हम ये तो समझ चुके हैं। तो जब आप इस टूल को देखें, ठीक है, अभी अगेन अपना ध्यान इस टूल पे रखें। जैसे मैंने W प्रेस कर दिया तो आपको ये एरो तो दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपको 3 कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन 3 कलर को समझिए। जैसे ये जो एरो है इसका कलर है रेड, और पॉइंटर ले जाते ही वो येलो हो जाता है, यानी अभी हमने इसको सेलेक्ट करके रखा है। तो ये जो रेड कलर है ये इंडिकेट करता है एक्स एक्सिस। वहीं अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर है आपके पास, ग्रीन कलर इंडिकेट करता है वाई एक्सिस को, और ब्लू कलर जो है आपके पास वो इंडिकेट करता है जेड एक्सिस को। तो चलिए, अभी आपने कलर कोड भी समझ लिया अलग अलग एक्सिस को लेकर के 3ds मैक्स ने कौन सा कलर डिफाइन करके रखा हुआ है। अब आते हैं इसका यूज कैसे करना है। तो देखिए, मूव टूल को यूज करने के लिए अगर आप इस तरीके से एरो सेलेक्ट करते हैं तो जिस डायरेक्शन पे आप एरो के डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो ये इस तरीके से मूव होगा। इसी तरीके से जेड एक्सिस का एरो सेलेक्ट करके आप जेड एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के एरो को सिलेक्ट करके आप एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। वहीं अगर आप ये देखें तो ये y और z प्लेनर है, जिससे आप y एक्सिस पे और z एक्सिस पे, इन दो एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। ये जो है ये x और y एक्सिस का प्लेनर है, तो आप y एक्सिस पे और x एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। और ये जो है ये x एक्सिस और z एक्सिस का प्लेनर है, ठीक है, तो इससे आप x और z में ऑब्जेक्ट को मूव कर पाएंगे। तो अभी आपने इसको भी समझ लिया। अब चलिए रोटेट पे चलते हैं। ई प्रेस करते ही रोटेट टूल मिल गया। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे इस सर्कल को कंट्रोल करूं तो मैं कुछ इस तरीके से रोटेट कर पा रहा हूं। ओके, और आप देख सकते हैं कि जब भी आप रोटेट करेंगे ऊपर में आपको डिग्री शो करता रहेगा, आपने कितना डिग्री का रोटेशन दिया है। ये अभी वाई एक्सिस पे रोटेशन हम यूज कर रहे हैं।
और इसी तरीके से ये Z एक्सिस पे रोटेशन चेक कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपके लिए F4 प्रेस कर लेता हूँ, तो आप देखिए ये Z एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। तो अभी आपने रोटेट टूल का भी यूज समझ लिया। अब चलिए प्रेस करते हैं R। R में आगे स्केल पे, तो ये आपका X एक्सिस पे स्केल हो रहा है, ये Y एक्सिस पे स्केल हो रहा है, ये Z एक्सिस पे स्केल हो रहा है, और आप चाहते हैं यूनिफॉर्म स्केल हो यानी सब तरफ से बराबर, तो सेंटर पे आके आप इस तरीके से स्केल करें, तो ये X, Y और Z तीनों एक्सिस पे स्केल होगा। तो फिलहाल अभी हमने टूल्स को कैसे यूज करना है ये समझ लिया। अब अगर आपको लगता है कि आपका जो टूल है उसकी साइज कम है, जैसे अभी आप देख सकते हैं ये मैंने उसकी साइज कम कर दी, इतने कम साइज में इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप इस टूल के साइज को या एरो के साइज को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में प्लस साइन, प्लस की और माइनस की का यूज करना है। तो आपने ये भी समझ लिया कि ये जो ट्रांसफॉर्म गिज्मो है, मैं आपको बता दूं इसे हम ट्रांसफॉर्म गिज्मो कहते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्म गिज्मो है, इस ट्रांसफॉर्म गिज्मो को आप इसी तरीके से साइज में कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये तो था मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल का यूज। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी नॉलेज लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। पर अभी के लिए आप ऑब्जेक्ट को मूव करके, रोटेट करके और प्रॉपर स्केल करके जरूर देखें। तो अगर आपको ये वीडियो लगी होगी वैल्यूएबल, तो वीडियो को कर दे लाइक। आपके मन में कोई सवाल है या आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस आपको सीखने में आपकी मदद कर रही है 3ds मैक्स, तो आप कमेंट करके बताएं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी मेरे इस यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, तो अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। लेकिन ध्यान रहे, जो 3ds मैक्स सीखना चाहता है या फिर जो 3ds मैक्स सीख रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो पे बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।